सी हो गई है। बस यही है अभी तक का अपडेट। आज कर लिया है छुट्टी। तो जी अब घर चले, मतलब दिल्ली चले अपने इस दुनिया को छोड़ के। रूम लॉक, दोनों लाइट भी बंद हो गया, सब कुछ। और इस बार कर्टन वगैरह लगा हुआ है, छोड़ के जा रहे हैं। चले लड्डू अपने घर, चलिए चलते हैं। ये घर बनने के बाद ना एक इमोशन सा, मतलब इमोशनल हो जाती हूँ वहाँ से आते हुए। आपने देखा होगा मेरे आंखों में आंसू भी है। माता जी ने लड्डू गोपाल को विदाई दिया और उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं स्टेशन के लिए। और ये देखिए, ये मेला जब हम गए थे ना, जिस दिन हम आए थे ना, तब देखा था कि मेला लग रहा है। और आज हम जब जा रहे हैं तो जन्माष्टमी का मेला लग चुका है। तो गांव में मेला बहुत अच्छा होता है और हम लोगों को मौका नहीं मिला जाने का, क्योंकि जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे से ये मेला शुरू होता है। और ये स्टेशन के बिल्कुल पास था, जिसके वजह से स्टेशन का रास्ता भी डाइवर्ट किया गया था। आगे आप लोगों को देखने के लिए वो भी मिलेगा। जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन इस मेले की तैयारी चल रही थी, और आज जब मैं और लड्डू जा रहे हैं तो यहाँ मेला लग चुका है। तो जन्माष्टमी का मेला यहाँ इस हिसाब से लगता है कि मेला पूजा के बाद स्टार्ट होता है। तो यहाँ पूजा के बाद मेला स्टार्ट हो गया है। और इस मेले के वजह से ही हम लोगों को ये अलग का रास्ता दिया गया है, क्योंकि ये जीआरपी पुलिस वालों का मेला है। तो उन लोगों ने रास्ता स्टेशन का बंद कर दिया है। और ये एक बैकडोर रास्ता है समझिए, जिससे एक प्लेटफॉर्म पे आप जा सकते हैं। तो इसी रास्ते से हम लोग एंट्री ले रहे हैं। तो हम लोग निकल पड़े हैं दिल्ली के लिए। और इधर से जाना मेरा अकेले होता है, लेकिन आना उधर से पतिदेव के साथ ही होता है। और ये हरे हरे खेत देख करके ना मन खुश हो जाता है। तो अब सुबह हो चुकी है और हम लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए यमुना जी के किनारे का है ये एरिया। तो आप लोग जो दिल्ली के लोग हैं वो तो देख के समझ ही गए होंगे। और यहाँ पे बन रहा है कुछ नया ब्रिज। बन जाने के बाद पता चलेगा, मुझे नहीं पता है कि ये किस चीज़ का ब्रिज बन रहा है। और यमुना जी में भी इतना पानी है अभी। तो देश के बहुत हिस्सों में बाढ़ आया हुआ है। लास्ट ब्लॉग में जिन लोगों ने देखा उन लोगों ने देखा होगा कि हमारे गांव के पीछे भी बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ का पानी आया हुआ है। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है इस चीज़ से, बट क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते रहिए आप लोग पूरे वीडियो को। हम पहुंच गए नई दिल्ली और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग अपना वेट कर रहे हैं ऑटो के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं पहुंच गई दिल्ली। एक संडे वहाँ, दूसरी संडे यहाँ, मतलब लास्ट मंडे वहाँ से आप लोगों से मिली थी। और इस मंडे मैं दिल्ली आ चुकी हूँ, नहा भी चुकी हूँ। और उसके बाद में पूजा पाठ भी हो चुका है। कान्हा जी को उनके स्थान पे विराजमान भी कर दिया है। आइए आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, कान्हा अपने स्थान पे वापस आ गए और पूजा पाठ भी हो गया है, भोग लग गया है। प्लांट्स में कुछ नुकसान नहीं हुआ है, प्लांट सब सही है। उल्टा आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ धनिया डाल दिया था, जिसमें से ये 4-5 पेड़ मुझे आते हुए नज़र आ रहे धनिए का। तो मैं तो निकाल के फेंक देती शायद, लेकिन ये देखा ना तो मुझे समझ आ गया कि अरे ये तो मेरा धनिया वापस आ गया है। तो यहाँ पे धनिया हो गया है 4-5। और ये देखिए टोपियारी भी जॉइंट तो हो चुका है, बस इसका घना होने का देर है।
कुछ दिन बाद आप आओ ना तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपके गार्डन में कुछ चेंजेस नज़र आते हैं। जैसे कि ये देखिए, इसमें चेंजेस नज़र आ रहे हैं मुझे। ये थोड़ा सा घना भी हुआ है, थोड़ा बड़ा भी हो गया है। बाकी तो सब एज इट इज़, ऐसे का ऐसे। एक हफ्ते में इतना क्या चेंजेस आएगा। एक चेंजेस आया है, देखिए इन गमलों में बहुत सारी तुलसी माता आ गई हैं, तो इनका तो नहीं, लेकिन इसमें आ गई ना, ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि इसमें से चली गई थी। तो इनमें से जो बड़ी हो जाएंगी वो इसी गमले में रह जाएंगी, इसी तुलसी चौरे में रह जाएंगी। बाकी आई हूँ तो देख रही हूँ बोगनवेलिया महाराज खिले हैं। तो ये पिंक थे तो कभी पिंक तो हुए ही नहीं हमारे घर आने के बाद, तो ये सफ़ेद ही हो गए। और पोर्चुलाका का एक दूसरी वैरायटी, मतलब कलर बड़ा प्यारा सा था जो मैंने देखा था एमएलए साहब के ऑफिस में। तो ये मैं वहाँ से थोड़ा सा 2 स्ट्रेम लेके आई थी, इसको लगा दिया है। देखते हैं, अगर लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और लेके आई हूँ वहाँ से मैं ये अपराजिता। आप लोगों ने देखा लास्ट ब्लॉग में कि मैंने 2 खरीदा था, तो उसमें से एक वहाँ लगा दिया और एक यहाँ के लिए लेके आई हूँ। तो इसको मैं आज लगा दूँगी। तो चलिए आप लोग बने रहिए और देखते हैं क्या क्या करते हैं। खांसी हो गई है, तो बस यही है अभी तक का अपडेट। आज कर लिया है छुट्टी। तो घर से आने के बाद ना तबीयत हो गई थी ख़राब, फिर से बहुत ज़्यादा कॉफ़ हो गया है। और मंडे को ही इवनिंग में आ गए थे उदय जी, मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, और सुबह सुबह उनको जाना था। तो मैं फटाफट से सीधा मैंने लंच ही बना दिया ताकि वो लंच अच्छे से खा ले और साथ में उनको रास्ते के लिए कुछ खाना भी दे दें। तो फटाफट से हमने सुबह सुबह लंच में बना लिया था आलू भिंडी की भुजिया, साथ में चावल दाल, और ये है चरौरी और तिस्योरी जो घर का बना हुआ होता है हमारा, वो हमने बनाया था। और ये देखिए दाल इस तरह से बना लिया था, सब चीज़ें मिक्स करके। और ये दाल ना खाने में बहुत टेस्टी होती है और बनाना बहुत आसान है। बस मोटा मोटा डालो और सब अच्छे से घोट दो और इसमें तड़का लगा दो, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो ये दाल मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनता है और हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। तो ये देखिए अपराजिता को मैंने आज लगा दिया और अब देखते हैं कैसा ग्रोथ लेता है। पतिदेव कह रहे हैं इसको भी रिपोर्टिंग के लिए, तो देखते हैं इसका भी रिपोर्टिंग करते हैं। और उनका कहना है इसको रिपोर्ट करो, मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूँगी। इसमें से और कटिंग्स लेके मैं दूसरा कोई टोपियारी बनाऊँगी। तबीयत ठीक नहीं है, गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसका ग्रोथ ठीक चल रहा है। ग्रीन स्टिक जो है ना वो इस पे बहुत अच्छा काम किया है। और दूसरा इस पे वापस आ गया 1 साल बाद मेरा मनी प्लांट, तो यहाँ तक पहुँच गया है। तो देखते हैं और कैसा क्या होता है। बाकी अपराजिता क्या करता है ये तो अब आगे आने वाले हफ्तों में पता चलेगा। ये देखिए ये एक दूसरे कलर का मैं लेके आई थी, चुरा के लाई थी। तो कल इसमें फ्लावर्स आया था, बड़ा प्यारा लग रहा था देखने में। और अब तो कोई फ्लावर है नहीं कि मैं आपको अभी दिखाऊं कि ये क्या कलर लेके आएगा, बट आएगा तो बहुत अच्छा आएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है कृष्ण जी की छठी और मैंने आज छठी मैं हमेशा मनाती हूँ, तो मैंने आज छठी मनाने के लिए जो प्लान किया था उस हिसाब से तो मैं नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, कफ फिर से हो गया है और सिचुएशन फिर से नेबुलाइज़र लगाने वाली हो गई है बिकॉज़ वहाँ बहुत गर्मी थी और मेरा सिर अक्सर गीला रहता था। लाइव में जब मैं थी तब आप लोगों ने देखा भी होगा कि कैसे मेरे पूरे फेस से पसीना चू रहा था। एनीवे ये सब चीज़ें होती रहती हैं, हेल्थ का अपडेट का क्या ही कहना है। तो आज छठी है और आज के दिन भगवान जी को नहला धुला के नए कपड़े पहनाने होते हैं। तो मैंने जो 2 नए कपड़े खरीदे थे वो तो मैंने जन्माष्टमी पे पहना दिया। तो आज मैं जाऊंगी नए कपड़े लेने के लिए और मैं क्या लेके आती हूँ आप लोगों को दिखेगा ही क्योंकि मैं पहनाऊंगी तो कितना शूट कर पाती हूँ ये अलग बात है। तो मैं नहा धो करके हो चुकी हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ फटाफट से कपड़े लेके आती हूँ और उसके बाद पूजा शुरू करूँगी।
तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और देखिए कि कैसे छठी की पूजा आज होगी। छठी की पूजा करने के लिए सबसे पहले भगवान लड्डू गोपाल को अच्छे से गंगा जल से स्नान करवाया। उसके बाद में दूध के अंदर ना 3 डुबकियाँ इनको लगवाते हैं। तो छोटे से लड्डू गोपाल को छोटे से बर्तन में 3 डुबकियाँ लगाने के बाद अच्छे से गंगा जल से स्नान करवा के और उसके बाद में फिर पूरा श्रृंगार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा दूध में स्नान कराने के बाद ये गंगा जल से मैं अच्छे से स्नान करवा रही हूँ। उसके बाद अच्छे से पोंछ के सुखा करके फिर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते हैं। लाल और पीले रंग की पोशाक को छठी में पहनाना माना जाता है शुभ, लेकिन मुझे नहीं मिली थी तो मैंने ये गुलाबी रंग का पोशाक पहनाया। साथ में नज़रिया और तगड़ी भी पहनाते हैं, तो मेरे पास तगड़ी रखी हुई थी तो मैंने तगड़ी भी पहनाया। और देसी घी का दिया जला के चम्मच को उल्टा करके काजल बनाए और यही काजल लड्डू गोपाल जी के आँखों में लगाना चाहिए। तो मैंने वही काजल लड्डू गोपाल जी के आँखों में लगाया। और उसके बाद में आप काजल लगाने के बाद फिर भोग प्रसाद लगा करके आरती करना है, फूल माला जो है सब कुछ चढ़ाना है। तो उसके बाद में फिर भोग बनता है। तो भोग का तो मैं इसमें कोई वीडियो ऐड नहीं कर रही हूँ, पर भोग में क्या क्या बनता है वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आरती करके सुबह सुबह थोड़ा भोग, कुछ मीठे का भोग लगा दे रही हूँ। बाद में पूरा खाना बनेगा और फिर खाने का भोग लगेगा। वैसे मेरी पूजा लेट हो गई थी, पर ये पूजा अगर जल्दी जल्दी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये छठी का भोग रेडी है। कढ़ी, चावल और 2 तरह की सब्जी बनाई है। एक पेठे की सब्जी बनाई है, एक आलू बैंगन और टमाटर की सब्जी बनाई है। साथ में बनाया है ये बैंगन के पकोड़े। बिना पकोड़ों के हमारा खाना नहीं कंप्लीट होता, तो मेरे लड्डू जी का कैसे होगा। तो खाना निकाल दिया है और हमेशा ठंडा खाना ही लगाया जाता है लड्डू जी के लिए। तो मैंने बिल्कुल खाना को ठंडा होने के लिए रख दिया है। और कमेंट सेक्शन में सब लोग एक बार नज़र उतार लेना, बधाइयाँ ले लेना। कितने प्यारे लग रहे हैं आज लड्डू जी, आप लोग खुद ही देख सकते हो, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए मैं नहीं थी तो राधा रानी जी और कृष्ण जी की भी पूजा हुई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई थी। यहाँ पे एक थी हमारी रिलेटिव, उन्होंने किया था। तो चलिए ये एक बार भोग ठंडा हो जाए उसके बाद में भोग लगाते हैं। खाना बहुत गर्म है, अभी तुरंत ही निकाला है, आप देख सकते हैं खाने से वाह गरम गरम आ रहा है। तो अभी भोग नहीं लगा सकते। मैं इंतज़ार कर रही हूँ खाने को ठंडा होने का, क्योंकि भगवान को भोग हमेशा ठंडा ही लगवाया जाता है। गरम खाने का भोग नहीं लगाया जाता, क्योंकि गरम खाने के भोग को ना शुद्ध नहीं माना जाता है। और ठंडा जब खाना हो जाएगा तो वो सात्विक हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ, जैसे ही खाना ठंडा हो जाए मैं भगवान का भोग लगा दूँगी। और पीछे पड़ा है कपड़ों का ढेर जिसको तह लगाना है, तो वो भी आज करना है। तो बस फिर भगवान को भोग लगाएंगे और उसके बाद में छठी का पूजा समाप्त करेंगे। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है, बिल्कुल निराजली हूँ। मतलब पानी शायद सुबह थोड़ा बहुत पी लिया हो, बाकी कुछ खाया नहीं है अभी। तो बने रहिए आप लोग और देखिए आगे क्या होता है। तो ये देखिए अब हमारा भोग बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो अब मैं भोग लगाने के लिए जा रही हूँ।
आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। तो भगवान जी को भोग लग गया और मैंने भी खा लिया। बहुत तेज़ भूख लगी थी और अभी मैंने भी खा लिया। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था, बिना लहसुन प्याज का खाना जब भगवान के लिए भोग बनता है ना तो बहुत ही टेस्टी होता है। छठ पूजा में भी जब हम लोग नहाए खाए का खाना बनाते हैं कुछ भी नहीं डलता, इवन कि उसमें तो टमाटर वगैरह भी नहीं डलता और स्टिल बहुत टेस्टी होता है खाना। तो इस तरह से छठी कंप्लीट हुई भगवान जी की, खाना पीना हो गया, सब कुछ हो गया। और कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों से डिस्कस करनी है, मैं सोच रही हूँ कब करूँ और कैसे करूँ। तो एक बारी कुछ उस पर वर्कआउट हो जाता है उसके बाद ही आप लोगों को बताऊँगी, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आज मेरे लड्डू गोपाल कैसे लगे ये भी बताइएगा। मतलब मैं बोल नहीं रही हूँ, नज़र ना लगे, बहुत सुंदर लग रहे थे लड्डू। इवन कि छोटे वाले जो दिखते भी नहीं है कपड़े में वो भी बहुत सुंदर लग रहे थे। और कपड़े बहुत अच्छे अच्छे इस बारी मिले मुझे, और बहुत ज़्यादा मुझे इस पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ी, ठीक ठीक रेट में मिले। आज वाला थोड़ा कॉस्टली था क्योंकि जन्माष्टमी पे मैंने 2 ड्रेसेस ली और वो दोनों ड्रेसेस इतने कॉस्टली नहीं थे जितने कि आज वाला कॉस्टली था। एक्चुअली चीज़ क्या है ना कि अब जन्माष्टमी ख़त्म हो गई और बहुत लोग जो है वो छठी नहीं मनाते हैं, तो उन लोगों को है कि जो बिक जाएगा अभी बिक जाएगा। तो फिर भी अच्छा मिल गया, और ये दुकान मेरे घर के बगल में ही है और वो लोग ऑनलाइन में भी डील करते हैं। तो आप लोगों को भी अगर लेना हो तो बताइएगा, मैं उनसे पूछ के लिंक डाल दूँगी आप लोगों के लिए। बहुत प्यारे ड्रेसेस होते हैं। मतलब लड्डू गोपाल जी की तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है ना कि ड्रेस के साथ में मुझे ये नहीं सोचना पड़ रहा है कि कौन सी पगड़ी पहनानी है, और मेरे पास बहुत ज़्यादा पगड़ियाँ थी भी नहीं। मतलब मैं वृंदावन जाती थी, जल्दी में ड्रेस ले लिया चली आई, कभी पगड़ी ले लिया, कभी सिंगार ले लिया। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें मुझे पूरा प्रॉपर मैचिंग मिल रहा है लड्डू गोपाल जी की पगड़ी, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद आया। और आज वाले में तो पगड़ी बहुत प्रिटी है, बहुत प्रिटी, और उसमें बस मोर पंख लगाना है, तो मोर पंख भी है मेरे पास। और आज के दिन लड्डू गोपाल जी को मोर पंख जरूर अर्पित करना चाहिए, तो मोर पंख है मेरे पास, पर उसमें क्या है जो ग्लो होता है ना वो नहीं है। आप देख रहे हैं कि खांसी किस लेवल पे चली गई है। खांस रही हूँ तो बिल्कुल खरखर की आवाज़ आ रही है जैसे बच्चों में आती है, मतलब कॉफ बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी तो खाना खा लिया है, और खाना खाने के आधे घंटे बाद ही नेबुलाइज़र लगाया जा सकता है, अभी नहीं लगाया जा सकता। तो मैं सोच रही हूँ रात का खाना खाने से पहले ही मैं लगा लूँगी नेबुलाइज़र को, और आवाज़ भी मेरी अजीब सी होती जा रही है। तो बस ठीक है, और बने रहिए आप लोग ब्लॉग में और देखिए कि और क्या क्या आता है इसमें। तो चलिए, रात हो गई और खाना पीना हो गया है, मैं भी जा रही हूँ सोने, और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को अपना प्यार ज़रूर दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो जन्माष्टमी हो गई, छठी हो गई, और अब आने वाला है तीज। तो तीज में क्या क्या होगा, क्या स्पेशल होगा, वो सब चीज़ें आप लोगों को ब्लॉग में देखने के लिए मिलने वाला है। वैसे तीज की मैं कोई शॉपिंग नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें हैं, बस आप लोगों से शेयर करूँगी कि क्या क्या मैं तीज में करने वाली हूँ, और सारी चीज़ें जो हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं पुरानी जो मैं यूज़ करूँगी, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और दिखाऊँगी। बहुत जल्दी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा कि तीज में मैं क्या क्या पहनने वाली हूँ। तो बस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। बाय बाय।